तो चलिए स्टूडेंट, आज अब आपकी जो लाइव क्लास होगी वो होगी आपकी चैप्टर नंबर है आपका मॉड्यूल M4 R5 मॉड्यूल की जो है ये आपकी लाइव क्लासेस होने जा रही हैं, जो कि नाइलेट सिलेबस बेस पे आधारित जो आपको मॉडल पेपर दिया गया था उसका सलूशन हम आपको देंगे। तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा और लाइव फटाफट से आप लोग सब लोग ज्वाइन हो और नीचे अपने कमेंट में अपने आंसर आप लोग लिखते जाएं। A B C D जो भी है आपको लगे क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे बताने से पहले आपको कमेंट उसमें कर देना है। तो ऑलरेडी आपको मैंने 2 क्लासेस सॉल्व करवा दी हैं। ये देखिए यहाँ पे लगी है M1 की सॉल्यूशन, ये लगा है पूरा 1 घंटे का आपका 100 क्वेश्चंस का M2 का सॉल्यूशन, और आज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स M4 R5 का सॉल्यूशन। इन सभी के PDF नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं सारे अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। अवेलेबल MCQ PDF नोट्स जो कि बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मोर देन 1000 प्लस क्वेश्चन इसमें हिंदी इंग्लिश पे अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। IoT का हो चाहे पाइथन का हो, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के सेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हर एक PDF में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो आज का पेपर हम उठाते हैं नाइलेट का आपका, जो यहाँ पे देखिए दिया गया है सैम्पल क्वेश्चन पेपर M4 R5.1। 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का टाइमिंग आपको मिलेगा। 100 MCQs आएंगे, लिखने वाला पेपर अब आपका नहीं होगा। तो फटाफट से आ जाइए लाइव और कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसलिए जितने क्वेश्चन हो पाएंगे हम आपको सॉल्व करवा देंगे, बाकी सेकेंड पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट बताइए। अच्छे क्वेश्चन हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। द टर्म IoT वाज कॉइन्ड इन ईयर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। IoT का जो आप कॉइन्ड ले सकते हैं या इन्वेंशन ले सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉइन्ड वर्ड का यूज़ किया गया, देख सकते हैं। तो कब किया गया था, किस ईयर में इसको किया गया था लॉन्च, और इनके कौन थे रचयिता वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों मैं बता देता हूँ। तो बताएं इसमें से ABCD में कौन सा ऑप्शन होगा पहले तो द टर्म IoT वाइज, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरे मान से आया भी है और हो सकता है फिर आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन हैं। IoT वाइज कॉइन्ड इन 1999 में, ठीक है। इससे पहले IoT नहीं था आपका। तो और इसके जो भी कॉइन्ड किसने किया था, IoT कॉइन्ड बाय केविन एस्टन ने, ठीक है। ये भी आपको बताना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने लिखा IoT कॉइन्ड बाय केविन एस्टन ने 1999 में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नाम नोट कर लें। जो राइटर है उनका नाम, जो इन्वेंशन है उनका नाम, इन्वेंटर केविन एस्टन ने 1999। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द साइज ऑफ मैक एड्रेस इज इन बिट्स। अब देखिए बिट्स बोला अलग अलग है। अगर आप खाली गूगल पे सर्च करेंगे द साइज ऑफ मैक एड्रेस इट, तो आपको शो करेगा बार बार 32 बिट, 32 बाइट इस प्रकार से शो करेगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो देखिए सबके साइज़ अलग अलग हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है, एक आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है, ठीक है। एक मैक एड्रेस होता है आपका, एक FTP होता है। सबके अलग अलग हैं आपके FTP, ठीक है। सबके अलग अलग आपके जो हैं बिट बाइट में आपके डेटा होते हैं। तो मैक एड्रेस जो है आपकी जो भी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आपने राउटर वगैरह हुआ, ठीक है, वाईफाई राउटर आपका जो होता है, ठीक है, या फिर कोई भी आपकी पियोन डिवाइस है, फाइबर की संबंधित डिवाइस है, या आपका खुद एक मोबाइल फ़ोन भी है, तो उसमें पीछे आपने देखा होगा डिवाइस के पीछे वहाँ पे एक मैक एड्रेस लिखी होती है शॉर्ट फॉर्म में, जो कि आप कह सकते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हो सकती है, ठीक है। A हो सकता है, B हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है इस प्रकार से। और साथ ही ये हर एक फ़ोन की मैक एड्रेस भी होती है। तो उसका जो साइज होता है बिट में 48 बिट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 48 बिट्स। ऑप्शन B इसमें टिक कर लें। नंबर 3 पे आते हैं। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी में इसमें है नहीं, नाइलेट ने इसको हिंदी में दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। नंबर 3 बोल रहा है, इन कंटेक्स्ट टू एडवांस ऑफ IoT विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली पूछा जा रहा है IoT का जो आपका IoT का जो एडवांटेज है उसमें से इसमें से क्या चीज़ है वो इसमें से करेक्ट नहीं है। तो देखिए IoT के बहुत सारे एडवांटेजेस यहाँ पे हम देखे जा सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस करता है वेस्टेज को, ठीक है, डेटा कलेक्शन, इम्प्रूव कस्टमर सर्टिफिकेशन सेटिस्फेक्शन, यानी कि आपने काम अच्छा किया तो वो आपका
एक एडवांटेज होगा कि हाँ आपको क्लाइंट मिलेंगे या फिर कस्टमर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है, आईओटी में आपको सिक्योरिटी के रूप में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ आपको अवेलेबल नहीं होती हैं, हर बार वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिस कारण से ये जो आपका एक एडवांटेज का फीचर नहीं होगा। तो थर्ड का जो है बी ऑप्शन आपका यहाँ पे आप टिक करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले आपको एक चीज़ और हम बता दें कि जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने पेपर देखा है नाइलेट का जो मॉडल पेपर दिया गया है, ये क्वेश्चन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का अभी आपका जुलाई वाला एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, उस लेवल के जो क्वेश्चन है वो बहुत एडवांस क्वेश्चन थे, नए क्वेश्चन थे, और अधिकतर जो क्वेश्चन थे वो आपके लास्ट चैप्टर जो सिलेबस है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के थे। मिनिमम आपके 45% क्वेश्चन वहीं से आपके पूछे गए थे। ठीक है, और इस जो मॉडल पेपर में दिया गया है, आप लोग ऐसा ना करें कि आप सिर्फ मॉडल पेपर ही रट के चले जाएं 100 क्वेश्चन और आप सोचें कि पास हो जाएं, ये नाइलेट ने क्वेश्चन पेपर दे दिए हैं और इस चीज़ से हमारा सब फंस जाएगा। देखिए, इसमें से 2% या 4% ही या 3% ही जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2, 4, 5 क्वेश्चन हो सकता है इसमें से आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या ऑप्शन होगा। The total resistance of 3 resistor connected in parallel will be as compared to the individual value of resistance। तो 3 बेसिकली रेजिस्टेंस हैं जो कि कनेक्टेड हैं आपके रजिस्टर्ड इस प्रकार से पैरेलल में। ठीक है, तो वहाँ पे जो कंपेयर करेगा वैल्यू जो उसकी होगी वो बढ़ेगी या सेम रहेगी या हाई होगी या लेस होगी, या डिपेंड करेगा कि उसका टेम्परेचर कितना है उन तीनों रेजिस्टेंस का। तो सिंपल सा है, देखिए अगर टोटल रेजिस्टेंस है तो जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस आप जोड़ते जाएंगे तो उससे क्या होगा, वो वैल्यू लेस होती जाएगी। ठीक है, कम होती जाएगी यहाँ पे। तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि लेस। बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी तो फिर वो कंपोनेंट गर्म हो जाएगा, या बल्ब अगर मान लीजिए आपने रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा है तो फट सकता है या जो भी है। तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस का काम बेसिकली यही है, वो पैरेलल में जोड़ने पर वो कम कर देता है आपका। ऑप्शन हो जाएगा ए, लेस। नंबर 5, कैपेसिटर ब्लॉक करता है एसी एंड अलाउ करता है डीसी तो थ्रू पास। जो आपके कैपेसिटर्स होते हैं, क्या वो आपका जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें एसी को ब्लॉक कर देते हैं और डीसी को फ्लो करते हैं, ऐसा कुछ होता है? तो चलिए देख लेते हैं पहले हम कैपेसिटर बेसिकली आपका होता क्या है यहाँ पे। तो देखिए ये है कुछ इस प्रकार के कैपेसिटर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग हैं। अब जैसे कैपेसिटर इन अगर हम डालें यहाँ पे आईओटी में, तो देखिए किस प्रकार के आपके आते हैं कैपेसिटर इन आईओटी में, सेम वही आपके आएंगे, देखिए इस प्रकार से लगे हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली काम आपका करते हैं एसी डीसी का, और इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है एसी अलाउ टू डीसी पास। तो इस ऑप्शन में देखिए पूछा गया है ट्रू है कि फॉल्स है, या फिर नॉट असर्शन है, और इट प्रूवली डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए वैल्यू से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, वैल्यू उसकी जितने भी ओम या फैराड में भी उसकी मापी जाएगी, वो उससे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि वो एसी को करेगा ब्लॉक की डीसी को ब्लॉक करेगा, यहाँ पे मेन ये आपको देखना है। तो 5 का जो है वो ऑप्शन होगा, कैपेसिटर ब्लॉक करता है आपका एसी को एंड आपका अलाउ करता है डीसी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ट्रू। तो और देखिए अभी जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं आते हैं, आपको पता है अभी करीबन 10 से 12 क्वेश्चन जो आपके हैं वो ट्रू फॉल्स बेस पे शायद मेरे अनुमान से जुलाई वाले में पूछे गए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स के ऑप्शन थे। इसमें देखिए नाइलेट ने 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए आपको यहाँ पे और कंफ्यूज करने के लिए। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार हैं, जब आपको एकदम सटीक हो, आपको एकदम लगे कि हाँ ये ऑप्शन ये जो कंडीशन कही जा रही है वो ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में ही उसका आंसर दें। अगर उसमें लगता है कि ना ही ट्रू है ना ही फॉल्स है, तो फिर इन दोनों पे आप गौर करें। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट 6 है माइक्रो कंट्रोलर यूज टू आर्डिनो यूनो प्रोटोटाइप टाइपिंग बोर्ड इज। तो देखिए आर्डिनो यूनो में हम लोग बेसिकली जो बोर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप प्रकार के बोर्ड हैं और लगभग सभी में नाम देखिए ATmega 328, ATmega 328 भी यहाँ पे भी है, 256 356 है। अब इसके देखिए आगे लिखा हुआ MP इधर 0P, तो इसमें आप हो जाएंगे कंफ्यूज। बेसिकली आपका जो सिलेबस नाइलेट ने बनाया है उसमें आपका ATmega 328 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे M और P इसमें दिया है, तो इसमें से कौन सा वाला आपका होगा आपके में P वाला। ठीक है, अभी मैं दोनों सबका आपको डायग्राम दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसका हम लगाते हैं डायग्राम।
तो ये देखिए यहाँ पे है आपका ATmega3 माइक्रो कंट्रोलर चिप ये है आपकी लगी हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें अगर देखिए ये छोटे छोटे पिन्स होते हैं, ये देखिए, ठीक है। ATmega328P का ये पिन आउटपुट स्पेसिफिकेशन है। और इसी प्रकार से अगर हम इसका देखें ATmega256, तो थोड़ा सा हो सकता है ये आपको अलग दिखाई देगा, ठीक है। देख सकते हैं ये थोड़ा सा बड़ा है आपका, इस प्रकार से है। तो अलग अलग डिवाइस में देखिए लगते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ एक ये, तो ये भी सेम है लेकिन थोड़ा सा उससे ये आपका अलग होगा ज़रूर, और ये अलग किसी कंपोनेंट में यूज़ होता होगा, ठीक है। ये M है वो P वाला, तो आपके में है 6 का हो जाएगा B ATmega328P, ठीक है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ IPv4, अभी आपको बताया मैंने IPv4 जो है आपका चलेगा 32 पे, और IPv6 जो चलेगा 128 पे, ठीक है। तो आप बता सकते हैं 32 बिट। और IPv4 का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट, द प्री बिल्ड सर्किट बोर्ड दैट फिट ऑन द टॉप, ठीक है, और आर्डिनो और एनी अदर डेवलपमेंट है यहाँ पे, बोर्ड आर नोन एज। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। एक प्री बोर्ड सर्किट बोर्ड है आपका, ठीक है ना, आपका आर्डिनो में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसको अदर डेवलपमेंट कर रहे हैं बोर्ड में, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली वीरो बोर्ड कहेंगे, FRC कनेक्टर, या फिर सीड या ब्रेड बोर्ड। तो देखिए आपको पता है, एक तो हम लोग डिवाइस को यूज़ करते हैं इस प्रकार से आर्डिनो की, इधर आपका USB का केबल होता है, और साथ ही इधर हम एक ब्रेड बोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से। इसमें कि नेगेटिव, एक प्लस एक नेगेटिव होता है, इसमें कंपोनेंट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेडबोर्ड को जिस प्रकार से इसमें जालीदार होते हैं, इसमें पिंस आप कनेक्ट करते हैं। लेकिन आपके केस में इस जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेसिकली वो है फिट ऑन द टॉप आपको लगाना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सीड्स को, ठीक है। सीड को बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। देखिए प्री सर्किट बोर्ड अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से जो है आपको बोर्ड पूरा है जो दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार से, या इस प्रकार कोई सा भी देख सकते हैं, सभी में आपका इसी प्रकार से आपका शो करेगा। और साथ ही इसमें आप देख सकते हैं ये आपका USB कनेक्टर है, ये आपका माइक्रोडल लगा हुआ है कंट्रोलर, और तमाम इसमें कंपोनेंट है। आगे आपके जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसमें हो जाएगा आपका सीड्स, ठीक है ना, ब्रेड बोर्ड नहीं, इसमें होगा सीड्स होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, विच लेयर इन दी TCP/IP स्टैक इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। बेसिकली TCP/IP के जो स्टैक है उसके इक्विवेलेंट जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें से कौन सी लेयर आपकी आएगी यहाँ पे। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, और आपका ट्रांसपोर्ट दिया गया है, इंटरनेट है, और नेटवर्क एक्सेस है। तो बेसिकली आपको OSI के तो पता होने चाहिए कितनी लेयर होती हैं, 7, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बात करें TCP की और इसकी इक्विवेलेंट बोला है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा बेसिकली 2 ऑप्शन यहाँ पे होने चाहिए। एक तो आपका होस्ट टू होस्ट हो जाएगा अगर यहाँ पे दिया होता तो, ठीक है। इस केस में आपके में नहीं दिया है, तो इसमें जो इक्विवेलेंट आपके कौन सा आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, एक तो होस्ट टू होस्ट आएगा, और दूसरा खुद आपका जो है ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें आएगा। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा बन जाएगा, B वाला बनेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। मैं आपको एक आर्टिकल देखते हैं यहाँ पे अवेलेबल हो तो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक देखिए आर्टिकल है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे जो नेटवर्क एक्सेस है वो फिजिकल एंड डेटा लेयर और होस्ट में आता है आपका, ठीक है। इंटरनेट आपका नेटवर्क में, ट्रांसपोर्ट आपका है ट्रांसपोर्ट में, एप्लीकेशन आपका सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर में ये आपका आता है, जो कि आपके TCP/IP की OSI मॉडल लेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस केस में ऑप्शन जो हो जाएगा आपका होस्ट टू होस्ट होगा, वो तो आपका दिया नहीं है, नहीं दिया तो फिर आपका ट्रांसपोर्ट वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इनका अगर हम आपको बताएं फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए, OSI का भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एक नए क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, इसी में आप देख लीजिए। तो TCP की अगर खाली बात करें तो हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, नोट कर लीजिए। IP का आपका हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, और OSI का आपका
तीनों में दिखा देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको गड़बड़ ना हो। TCP फुल फॉर्म, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, स्पेलिंग देख लीजिए यहाँ पे आपका दिया गया है। साथ ही OSI फुल फॉर्म आप देख लीजिए, सिंपल सा ओपन सिस्टम आपका इंटरकनेक्शन, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। साथ ही IP का पूछा गया है तो IP का देख लीजिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके तीनों के नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है नंबर 10, ईच IP पैकेट जो आपके कंटेन करता है। तो IP पैकेट बेसिकली क्या है, आपके IP एड्रेस ही है, ठीक है। तो एक IP होगा, एक इधर और एक इधर IP होगा। एक ये आपका मान लीजिए आप यहाँ पे सर्वर है और ये आपका यूज़र क्लाइंट है, तो एक इसकी आईडी होगी, एक इसकी आईडी होगी, तभी तो आप उससे सेंड और रिसीव करेंगे। यानी कि एक होगा सेंडर, एक यहाँ जहाँ पे ये पहुँचेगा डेस्टिनेशन। तो 10th का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक सोर्स होगा जहाँ से आप वो पहुँचेगा आपके IP एड्रेस तक। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस इसका सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट विच 11 नंबर, विच लैंग्वेज इज द बेस्ट suited फॉर IoT एनालिटिक्स। तो IoT में एनालिटिक्स में अगर हमको काम करना है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यहाँ बेसिकली सूटेबल होगी। अब देखिए PHP दिया है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, जावा है, स्काला है और पाइथन है। तो बेसिकली अगर हम IoT को लिखते हैं तो हम C++ में भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे IoT एनालिटिक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथन लैंग्वेज का। ऑप्शन हो जाएगा 11th का C, पाइथन। 12 नंबर बताएं, एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल राउटर्स वर्क। अब आपका जो राउटर पूछा जा रहा है वो किस लेयर में वर्क करता है बेसिकली, ठीक है। 2 एंटीने का हो सकता है, जितने का भी हो। तो ये आपका है राउटर, OSI मॉडल लेयर में ये किस में जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपको राउटर बताना चाहिए ये काम कैसे करता है, किस लेयर के अंतर्गत आना चाहिए। तो 12th का जो ऑप्शन है बताइए क्या होना चाहिए। तो बेसिकली ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है आपकी, ठीक है। तो नेटवर्किंग डिवाइस आपकी सारी किस में जाएंगी, नेटवर्क लेयर्स के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा नेटवर्क लेयर। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही ऑप्शन बनेगा। विच लेयर OSI राउटर्स वर्क, राउटर आपके वर्क करते हैं किसमें, नेटवर्क लेयर में। 12th का डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़े से लो लेवल के आप क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत एडवांस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। विच ऑफ द, इससे आपका बेसिक जो है IoT का वो तैयार हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन एलिमेंट ऑफ IoT, में से कौन सा मेन कंटेंट आपका IoT का नहीं है। तो IoT में बेसिकली क्या क्या आपको मिल जाता है, प्रोसेस होता है, सिक्योरिटी और थिंग्स, तीनों होते हैं। लेकिन इसमें पीपल का कोई में आपका मेन रोल नहीं है बेसिकली। तो इसमें जो ऑप्शन आपका 13 का बनेगा वो बनेगा ए, यानी कि पीपल। क्वेश्चन नंबर 14, टू ईजिली इंटरफेस एड ऑन मॉड्यूल्स विद आर्डुइनो वी कैन यूज़। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे अगर हमको आर्डुइनो का इंटरफेस यूज़ करना है, उसमें हमको कोई मॉड्यूल को ऐड ऑन करना है, यानी कि प्लग इन करना है कोई चीज़, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई PCB लेके जोड़ देंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल PCB, या फिर कनेक्टिविटी कर देंगे, कोई सर्किट बोर्ड ऐड कर देंगे उसमें, या फिर आर्डुइनो की सीड ऐड कर देंगे, या फिर अदर हाई एंड आर्डुइनो बोर्ड लगा देंगे। हमको एक मॉड्यूल ऐड ऑन करना है उसमें। तो अभी ये क्वेश्चन आया था आपको सील्ड वाला, वहाँ पे ब्रेडबोर्ड का ऑप्शन भी था। तो जब भी हमको कोई एड ऑन प्लगइन यहाँ पे करना है आपके आर्डुइनो बोर्ड में, तो हम क्या करेंगे, आर्डुइनो की एक सीड्स उसमें ऐड कर देंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा 14 का सी, ठीक है, सिंपल सा है। 15 बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। विच सिंबल इज यूज्ड इन आर्डुइनो टू कैलकुलेट मॉड्यूल, देखिए यहाँ पे दिया गया। तो कैलकुलेट करना है बेसिकली सिंबल, ठीक है। आर्डुइनो के जो आपका डिवाइस है उसमें जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें कौन सा सिंबल बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगा। तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा, देखा होगा आपने, परसेंटेज, यहाँ पे ऑप्शन होगा नंबर सी वाला सही, ठीक है। इसके लिए मैं एक आपको आर्डुइनो का जो है सॉफ्टवेयर भी ओपन कर लेते हैं, जो वहाँ से भी आपको ये है देखिए अवेलेबल हमारे पास। कोई सा भी वर्जन एक आप डाउनलोड कर लें, इसका लेटेस्ट वर्जन अपने PC में, जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपको कोडिंग को लिखने के लिए। अगर आपके पास आर्डुइनो की डिवाइस होगी तो आप प्रैक्टिस भी उसकी कर पाएंगे। अमेजोन से खरीद सकते हैं, 500 से 600 रुपये में आपको मिल जाएगी। लोकल मार्केट में भी आपको 400-500 में मिल जाएगी, ठीक है। उसमें बेसिक प्रोग्राम, LED के प्रोग्राम, ब्लिंकिंग के प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आप उसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे देखिए सिंपल सा कोडिंग आपका जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है।
तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें, ऑप्शन होगा इसमें सिंबल यूज फॉर ऑर्डिनरी कैलकुलेट मॉड्यूलों के लिए परसेंटेज, सी ऑप्शन टिक कर लें। 60 नंबर, विच विद रेस्पेक्ट लिखा है आपका टू द बॉडी लैंग्वेज, अभी देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है। द हैंड शेक जो आपका है कन्वे द कॉन्फिडेंट इज, अब इसमें देखिए क्या होगा, जब हम हैंड शेक कर रहे हैं कि ऐसे बॉडी लैंग्वेज के रूप में किसी से हाथ मिलाते हैं, तो उस केस में आपका क्या होता है, आपका लूज़ होता है, क्या लूज़ होता है, कॉन्फिडेंस आपका लूज़ होता है, या फिर आपको नॉलेज इनकम्प्लीट हो जाती है, या फिर लिम्ब से आप कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर फर्म। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन में जो है बच्चों को नंबर कटते हैं, क्योंकि ये थोड़े से माइंडेबल क्वेश्चन है आपके, ठीक है, थोड़ा सा पर्सनैलिटी के ऊपर है, पर्सनल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जो इसमें जो निकल के आएगा वो आएगा फिल्म, ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसका सही। अगर हम फिल्म के बारे में और अगर देखें तो बेसिकली ये होता है कि आपको समझना चाहिए थोड़ा सा। तो देखिए अभी मैं इसको तो कॉपी करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन तो आपको मिल जाएगा, देखिए दी हैंड शेक, यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है, फिर में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये बिजनेस एंड कम्युनिकेशन का ये टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि दिया गया है। और बाकी इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपका नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये मेल फीमेल अगर कोई भी हैंड शेक करते हैं तो उस केस में ये आपका एक वर्ड यहाँ पे है जो कि आपको कॉन्फिडेंस के रूप में आप इससे कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी लूजनेस या इनकम्प्लीमेंट ये सारी चीज़ें आपको नहीं फील होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन बेसिकली इसका ए बनेगा, थोड़ा सा नया वर्ड है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, बॉट नेट इज़ ऑफन यूज टू लॉन्च अटैक। अब बॉट नेट यहाँ पे देखिए पूछा गया, बॉट नेट जो है आपका लॉन्च किया गया था अटैक, उसमें आपका क्या होगा, डॉस, डी डॉस या ब्रूटी फोर्स या पैसिव। अब देखिए ये सारे नए नए वर्ड हैं, पैसिव, ये सारे नए वर्ड हैं यहाँ पे। तो बताइए इसमें से क्या होगा आपके अनुसार, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज का आपका है फुल फॉर्म होगा, जो कि अटैक है, उन्हीं के नाम पे ही आपका देखिए अटैक बनाया गया, अटैक ऑफ सब क्लास ऑफ डेनियल एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन जो इसका सही होगा 17 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 18, पूछा गया है IIoT का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है। तो देखिए दो होते हैं बेसिकली, एक होता है आपका IoT, ठीक है, और बहुत तरह के होते हैं। अब इसका होता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक IIoT भी देखिए ऐड कर दिया गया है। तो इसका क्या होगा, देखिए सिंपल सा है, एक और एक्स्ट्रा लग गया है यहाँ पे, तो ये दूसरे डिपार्टमेंट के लिए यूज़ यहाँ पे बेसिकली होगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। तो 18 का हो गया सी, यानी कि इंडस्ट्रियल संबंधित जितने भी डिवाइसेस या फिर कंपोनेंट यूज़ होंगे उसमें इसका यूज़ किया जाता है, जिसका कि शॉर्ट नाम है IIoT, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लीजिए सी। नेक्स्ट, द डिफ़ॉल्ट मेथड यहाँ पे पूछा गया है इन आर्डुइनो प्रोग्राम इज हैज़। तो डिफ़ॉल्ट मेथड बेसिकली क्या है, जैसे कि हमने इसको देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको बेसिकली एक जगह दिखाई देगा वॉइड सेटअप और एक जगह दिखाई दे रहा है देखिए वॉइड लूप। तो यही इसके बेसिकली डिफ़ॉल्ट आपके जो है वो सेटअप्स हैं, और यही देखिए इसमें पूछा भी गया है। तो ओनली लूप है या ओनली सेटअप है या सेटअप एंड लूप दोनों है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 19 का सी, यानी कि सेटअप भी यूज़ करेंगे और प्लस लूप को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐसे डिफ़ॉल्ट मेथड के रूप में, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मेथड इसके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए मेंशन किए गए ये ब्लिंकिंग का प्रोग्राम है और दोनों ही कोड यहाँ पे यूज़ किए गए। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट हाईएस्ट डेटा रेट। कौन सा कम्युनिकेशन माध्यम है आपका जो आपका सपोर्ट हाई डेटा रेट आपका जो है ट्रांसफ़र करता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, सबसे हाईएस्ट डेटा ट्रांसफ़र करना है या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो भी लेनी, तो आपका किस में मिलेगा, आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल में, ठीक है। ब्लूटूथ में तो नहीं मिलेगा, 10 मीटर की तो आपकी इसमें रेंज ही होती है, ठीक है। ईथरनेट तो आपका एक कनेक्टिविटी का माध्यम है, वाईफाई आपका क्या है, कनेक्शन है, ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शन क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच लेयर इज TCP/IP स्टैक। किसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, लेकिन ये हो सकता है रियल पेपर में जो आपको मिले उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन ना मिले। अच्छे क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। TCP स्टैक इन इक्विवेलेंट ऑफ डेटा लिंक लेयर आपका पूछा गया है। तो मैंने अभी आपको थ्योरी दिखाई थी वहाँ पे।
तो 21 का जो इसमें ऑप्शन बनेगा, अब डेटा लिंक लेयर है इक्विवेलेंट ऑफ टीसीपी आईपी के, तो डेटा लिंक लेयर आपका बेसिकली होस्ट टू होस्ट भी होता है एप्लीकेशन नेटवर्क लेयर, और बेसिकली इसमें होगा आपका नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 21 का डी ऑप्शन इसमें सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है जुलाई वाले पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन आईओटी डोमेन। कौन सा जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज जो नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जेड वेव, ठीक है, जिगबी दिया हुआ है, वाईफाई दिया है और लो मी दिया हुआ है। तो 22 का जो ऑप्शन बेसिकली बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। लोमी कोई इसमें आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ नहीं है जो कि हम लोग आईटी डोमेन में यूज़ करते हैं, बाकी ये 3 आपके इसमें यूज़ होते हैं ऐसे नेटवर्क के रूप में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट 23 है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नोन एज लाइट वेट एम प्रोटोकॉल। तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था इसके बारे में लास्ट क्लासेस में, MQTT। ठीक है, और यहाँ पे दिए गए तीनों के जो फुल फॉर्म है आपको पता होना चाहिए सिंपल सा। तो इसका मैंने आपको बता ही दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका हो गया आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, और पूछा गया MQTT का। ठीक है, तो इसको अभी दिखाते हैं। और इसका जो लाइट वेट वाला पूछा है, तो लाइट वेट मतलब ये नहीं कोई इसमें वेट वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे फुल फॉर्म MQTT, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, देखने से सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है MQTT का फुल फॉर्म MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया इस लाइट वेट ओपन मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, लिखा गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा आपका ठीक, वो हो जाएगा MQTT वाला। ठीक है, लाइट वेट है MQTT। नेक्स्ट MQTT प्रोटोकॉल इज बेस्ड अपॉन, अब ये किस पे बेस्ड होता है आपका 24 बताएं। MQTT जो है आपका 24 का लिखा है क्लाइंट बेस, यानी कि क्या ये क्लाइंट की तरफ से यूज़ होता है, ये आपका क्लाइंट है, यहाँ पे यूज़र बैठा है, ये इसको वर्क कर रहा है, या फिर ये कोई पब्लिश किया गया है, ये सर्वर लगा है, पब्लिक सब्सक्राइबर डोमेन पे आपका है। तो जाहिर सी बात है क्लाइंट तो इसको यूज़ करेगा, सर्वर तो ईमेल का कहीं और लगा होगा। तो MQTT आपका क्या है, ऐसे पब्लिक सर्विस आर्किटेक्चर है जिसको कि क्लाइंट या यूज़र उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया भी। IPv4 का आपको बताया 32 और 6 का आपका हो गया 128। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 26। स्टेटमेंट रिक्वायर्ड इन आर्डिनो प्रोग्राम टू जनरेट 1 सेकेंड डिले। ये अधिकतर जो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो आपका देखिए ब्लिंकिंग वाले में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमको 1 सेकंड का डिले कराना है। ठीक है, तो 1 सेकंड का डिले यानी कि ये कोई LED है, इसको हमको 1 सेकंड के बाद जलना चाहिए, 1 सेकंड के बाद बंद होना चाहिए, यानी कि स्टार्ट स्टॉप या फिर हाई और लो इसमें बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे हाई किया गया, लो किया गया, और लिखा है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए हम लोग 1000 का यूज़ करेंगे, वेट फॉर अ सेकेंड, यानी कि 1000 डिले यहाँ पे करेंगे। तो 1000 डिले वाला ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे दिया होगा, बी में आपका देखिए 1000 डिले दिया है। ठीक है, 1 सेकेंड है तो यहाँ पे 1 वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसमें 1000 यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस लैंग्वेज के अनुसार। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर देखिए वही क्वेश्चन है, अब इसको देख के आपको लग सकता है नालेट ने एक ही क्वेश्चन 2 बार इस मॉडल पेपर में दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे बेसिक है, ऐसे एग्जाम्पल है, इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उनका पैटर्न और मीडियम जो है थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली 128। नोट कर लें, सेम उसी वही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेट के ही हैं, उन्होंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपको ऐसे मॉडल पेपर बना के दे दिया है। ठीक है, अब IIoT टारगेट आपका करता है एप्लीकेशन रिलेटेड, यानी कि अभी आपको बताया था IIoT का जो फुल फॉर्म है वो इंडस्ट्रियल से संबंधित आता है। तो इंडस्ट्रियल से संबंधित जो भी ऐप्स होंगी वही इसमें आएंगी आपकी। इंटरटेनमेंट तो आएगा नहीं, बोथ तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है, अब इंडस्ट्रियल में आपका जैसे कि हेल्थ फिटनेस से संबंधित जो है ये डिवाइसेज इसमें आ जाती हैं। तो 28 का जो ऑप्शन यहाँ निकल के आएगा वो ए आएगा। ठीक है, अब इसमें बोथ वाला ऑप्शन नहीं टिक करिएगा, बोथ वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नंबर 6 है द काउंट ऑफ PWM पिन्स इन आर्डिनो यूनो। अब PWM का आपका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो चलिए इसका मैं आपका फुल फॉर्म दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप इसको नोट कर लें।
तो देखिए पल्स विद मॉड्यूलेशन इसका जो है आपका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आर्डिनो यूनो में इसको यूज़ करते हैं। और साथ ही इसने पूछा है कितने आपके पिंस होते हैं, पावर के पिन बेसिकली हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे इन आर्डिनो यूनो में जाके, तो देखिए 3, 5, 6, 9, 10 और 11 ये आपके पावर के पिन होते हैं बेसिकली। तो कितने होगा, 6 पिन हो गए आपके, ठीक है। किसी भी डिवाइस में अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी आईओटी डिवाइस में आपको पिन जो है पावर के यहाँ पे देखिए लिखे होते हैं, डिजिटल पिन, एनालॉग पिन, पावर पिन, ये सारे यहाँ पे पिन दिए होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें 6 होगा, यानी कि डी वाला, 6 पिन आपके होते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे। दी एनालॉग जो आपके रीड करते हैं, जो उसमें मेथड है आपका रिटर्न करता है, ठीक है, वो कितनी वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। यानी कि जो एनालॉग रीड है आपका, एनालॉग को रीड करने का जो मेथड है आर्डिनो यूनो में, वो आपकी रेंज कितनी रिटर्न करता है। 0 से 255 है, 0 से 511 है, 0 से 1023 है, या 0 से 4095। नीचे बताइए। उससे पहले आपको हम एक चीज़ बताते हैं, देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है एनालॉग रीड करने का बेसिकली फंक्शन क्या है। तो एनालॉग रीड करने के लिए बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफाइड जो पिन होते हैं, 10 बिट एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर यहाँ पे दिया गया है इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए मतलब क्या है, सिंपल सा 0 से लेके जो वोल्टेज होगा यहाँ पे 5 से 3 वोल्ट का होगा, ठीक है। और जो वैल्यू होगी आपकी 0 से लेके 1023 तक होगी। और एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर 5 वोल्ट होगा तो 1024 यूनिट आएगा, और 0.0049 वोल्ट यानी कि 4.5 एम वोल्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ वोल्टेज यहाँ पे दी गई, यानी कि यूनो का बोर्ड होगा तो ऑपरेटिंग वोल्ट आपको 5 वोल्ट मिलेगा। और इसमें जो पिंस होगा A0 से लेके A5 तक, जिसमें कि मैक्सिमम रिजोल्यूशन आपको मिलेगा 10 बिट का, ठीक है। मिनी बोर्ड होगा और नैनो बोर्ड होगा तो इसमें भी 5 वोल्ट A0 से A7 तक। लेकिन अधिकतर जो हम लोग के जो सिलेबस में बोर्ड है वो बेसिकली यही वाला है, इसमें कि A0 से स्टार्ट होगा और A5 तक ख़त्म होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेसिक एनालॉग इनपुट हैं। तो इनको जो नापने का मेजरमेंट है वो कितना यहाँ पे दिया जा रहा है, 0 से लेके 1023 तक की रेंज में आप इसको नाप सकते हैं। ये अलग अलग डिवाइस बोर्ड के अनुसार देखिए अलग अलग इसका साइज यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आपके केस में यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 0 से लेके 1023, और 6 एनालॉग इनपुट पिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया। ओपन सोर्स यानी कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री वेयर होते हैं आपके। तो विंडोज़ है आपका, ठीक है, लिनक्स है, मैक है, आर्डिनो है। तो आर्डिनो तो आपको फ्री वेयर तो है नहीं, ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर फ्री वेयर है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बोला गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम देखें तो लिनक्स जो है वो आपका ऐसे फ्री वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हम लोग बिना कीवर्ड के, बिना लाइसेंस के आप इसको परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। विंडोज़ में आपको की ज़रूरत पड़ेगी, मैक में भी, और आर्डिनो तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सिंगल लाइन कमेंट इन सी लैंग्वेज स्टार्ट विथ 32, बताएं क्या होगा इसका। अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा आपने। 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, सिंगल लाइन कमेंट लगाने के लिए इस प्रकार से लिखते हैं, लास्ट में इसी से क्लोज कर देते हैं तो आपका कमेंट लग जाता है। तो उसको डबल फॉरवर्ड स्लैश आप कह सकते हैं। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉल्ड ओनली वंस इन आर्डिनो प्रोग्राम। फंक्शन कॉल्ड ओनली बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें जो कि मैंने आपको दिखाया था अभी लूप, ठीक है, सेटअप दिखाया था सॉफ्टवेयर में आपका, जो कि यहाँ पे देखिए दिया गया है, लूप है, सेटअप है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा रहता है। तो फंक्शन के लिए जब यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, कौन वाला ऑप्शन ठीक होगा, सेटअप वाला, ठीक है। सेटअप फंक्शन के लिए तो हम लोग यहाँ पे सेटअप का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो है आपका मेन लिखा हुआ है, दी सेटअप फंक्शन रन्स वन प्लीज़ रीसेट पावर ऑन। जब पावर ऑन होगा आपका तो ये सेटअप आपका काम करेगा, ठीक है, जो फंक्शन है आपका काम करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, सेटअप वाला। नेक्स्ट 34, इन बिजनेस कम्युनिकेशन ग्रेपेंसिव इन एग्जाम्पल ऑफ, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है ये 34।
तो देखिए दो प्रकार के यहाँ पे बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन ग्रुप आते हैं, ठीक है, ग्रुपेंशिप के अनुसार। एक आपका फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है। तो इस केस में जब ग्रुपेंशिप इज एग्जांपल ऑफ आपका ये किस में आता है, किस ग्रुप में आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रुप में आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 34 का बी। द फाउंडर ऑफ आर्डिनो प्रोजेक्ट इज, देखिए फाउंडर आपका बेसिकली पूछा गया है 35। तो इसमें जो फाउंडर हो जाएंगे वो आपके मासिबो बांजी होंगे, ठीक है, द फाउंडर ऑफ आर्डिनो प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें केविन अस्टन नहीं लगाएगा, ठीक है। ऑप्शन होगा मासिबो बांजी, बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ आर्डिनो फैमिली कैन बी यूज्ड टू स्वेन इनटू क्लोथिंग। तो इसमें देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आर्डिनो बोर्ड की जो फैमिली है उसमें हम स्वेन और क्लोथिंग का अगर यूज़ कर रहे हैं तो आर्डिनो नैनो का यूज़ करेंगे, आर्डिनो यूनो या आर्डिनो मेगा या लिली पैड यूनो का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका बी, लिली पैड, ठीक है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये होता है, आपका पता होना चाहिए आपको। लिली पैड और यूनो अगर हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार की डिवाइस है। तो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन आर्डिनो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिकली पूछ रहा है। तो ये है आपका आर्डिनो डिवाइस, इसमें पूछ रहा है कौन कौन से ऑप्शन नहीं होते हैं। कंपाइलर है, वेरीफाई है, टर्मिनेट है, सीरियल मॉनिटर है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप फाइल मेनू, एडिट, स्केच टूल, हेल्प है, ठीक है। यहाँ पे आपका और कोई ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है, सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और टूल में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे सीरियल मॉनिटर है, और तमाम स्केच में भी वेरीफाई, कंपाइल यहाँ पे दोनों ही दिए गए हैं। रन, कंट्रोल इसकी आर शॉर्टकट की भी दी गई है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, टर्मिनेट वाला ऑप्शन हमको नहीं दिखा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, टर्मिनेट। तो एक बार सॉफ्टवेयर जरूर देख लीजिएगा डाउनलोड करके। टाइम मैनेजमेंट इज प्राइमरली सर्टेन इन इन्वायरमेंटल इज, बताएं इसमें से। इसमें जो अब हो जाएगा आपका कंडक्टिव टू इफेक्टिवनेस, ठीक है, बी वाला ऑप्शन ठीक होगा। ये आपका जो है टॉपिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले टॉपिक से है। नेक्स्ट 39, प्रोग्राम रिटन इन आर्डिनो आईडी इज नोन एज। जब हम आर्डिनो में कोई प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं, कोडिंग करना, कंपाइलिंग करना या प्रोग्रामिंग करना, ये इसमें नहीं होता है। बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं, स्केचिंग करते हैं। तो 39 का जो ऑप्शन जाएगा इसमें स्केच, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया होता है, बेसिकली यहाँ पे हो सकता ना दिया हो, लेकिन अदर जो देखिए अपलोड का है, क्यून का है, ये सारे ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिए गए थे, दिया होगा यहाँ पे कहीं, देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया गया स्केच, ठीक है, स्केच, ये देखिए। नेक्स्ट 40 है, द बेसिक प्रोग्राम इन आर्डिनो आईडी कंटेन। अब वही चीज़ है, आपका बेसिक प्रोग्राम अगर आपको लिखना है तो उसमें हमको सेटअप, लूप और आपका जो है ये सारी चीज़ें इसमें लेनी पड़ेंगी। 40 का बताएं, तो दोनों ही होगा, हमको सेटअप भी लेना है, लूप फंक्शन दोनों का यूज़ होगा। तो हो जाएगा ए ऑप्शन सही, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड सेटअप और लूप दोनों का ही बेसिकली फंक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया कंटेंट सेंट्रल कंट्रोलर एंड शील्ड। बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि आपका नेटवर्क के लिए बेसिकली यहाँ पे मीडिया पूछा जा रही है, जो कि सेंट्रल कंट्रोलर भी है और उसमें शील्ड भी है आपकी, बताएं कौन सा होगा। 41, तो इसमें जो जाएगा आपका कोएक्सियल केबल, आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब इसमें कोई ये तो नहीं बोला को कौन सा हाई डेटा ट्रांसफर रेट करेगा या फास्ट कौन सा चलेगा, तो फिर आप ये ऑप्टिकल फाइबर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया कंटेंट सेंट्रल कंट्रोलर है, उसमें एक सीड भी प्रोटेक्शन आपको दिया गया है। तो आपकी कौन सी केबल हो जाएगी, कोएक्सियल केबल, जो कि हमारे सेटअप बॉक्स वगैरह में केबल यूज़ होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। रेडियो वेव्स आर आपके होते हैं
ओमनी डायरेक्शनल, अनडायरेक्शनल, अनइनडायरेक्शनल, ठीक है, बाई डायरेक्शनल या नन ऑफ दिस। तो रेडियो वेव जो आपकी चलती हैं वो बेसिकली उसको बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल। 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ओमनी डायरेक्शनल। ये किस प्रकार की होती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओमनी डायरेक्शनल जो वेव्स होती हैं वो किस प्रकार से फ्लो होती हैं, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई देंगी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ओमनी डायरेक्शनल वेव्स वो आपकी चलती हैं। नेक्स्ट 43, विच ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया यूजेस लाइट एज मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। अब लाइट है, ठीक है, लाइट एज ए लाइट इज मीडिया ऑफ लाइट और मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। तो देखिए आपका जो ऑप्टिकल फाइबर केबल कुछ इस प्रकार से होती है, इसके अंदर कांच के ग्लास के तरीके एक कवर होता है इस प्रकार से। इसके अंदर 4 जो वायर होते हैं आपके पावर के होते हैं, 4 आपके डेटा ट्रांसफ़र के होते हैं। तो वो लाइट के ही तरीके बेसिकली आपका काम करता है ऐसे ग्लास। तो हो जाएगा ऑप्शन ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल केबल 43 का जो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट 44 बताएं, विच टाइप ऑफ सिग्नल इज़ यूज फॉर सैटेलाइट और वायरलेस कम्युनिकेशन। बताएं कौन सा होगा। तो देखिए सैटेलाइट और वायरलेस लैंड कम्युनिकेशन के लिए हम लोग बेसिकली किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिग्नल यूज़ करेंगे माइक्रोवेव का। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया हाईएस्ट डेटा ट्रांसफर रेट आपका किस में मिल जाएगा, ऑप्टिकल, ठीक है। जहाँ पे हाईएस्ट है तो ऑप्टिकल ही हो जाएगा। द बेसिक कैटेगराइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज़, तो देखिए सिंपल सा ट्रांसमिटर मीडिया आपको बताना चाहिए, 2 ही होते हैं, एक होता है आपका गाइडेड और एक होता है आपका अनगाइडेड, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। बेसिक कैटेगरी जो इसकी 2 ही हैं, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। ऑप्शन हो जाएगा 46 का ए। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर के रूप में आपका ट्विस्टेड पेयर बेसिकली कोई 2 वायर हैं आपस में मिक्स हो गए हैं, तो क्या उससे क्या आपकी स्पीड पे कोई इशू आएगा। तो देखिए स्पीड पे कोई यहाँ पे बेसिकली इशू नहीं आता है, इसके कारण से 47 का जो है सी हो गया है ऑप्शन, यानी कि डेटा रेट डज नॉट डिपेंड ऑन ट्विस्ट इन केबल, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ ब्रेक हो जाएगी तो फिर कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक हो सकता है, स्पीड आपकी नहीं आएगी, पावर आपकी नहीं आगे बढ़ेगी, तो डेटा भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। 48, द मेंशन ऑफ द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच डेटा ट्रांसमिशन टेक प्लेस इन आइदर डायरेक्शन बट इन वन टाइम। तो सेम एक ही समय में अगर आपको ट्रांसमिशन करना है कि डेटा ट्रांसफर रेट में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, यानी कि हाफ में हो जाएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में एक ही टाइम है। अगर एक डायरेक्शन में मतलब एक ही बार में आपको एक समय में मल्टी डायरेक्शन अगर ले जाना है तो फिर वहाँ पे फिर आपका डुप्लेक्स चेंज हो जाएगा। एक डायरेक्शन बोल रहा है, ठीक है, और एक ही समय में, तो यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स का यूज़ होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 49, इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मल्टीपल रिपीटर्स आर जनरली इज नोन एज। बताएं, अच्छा क्वेश्चन है ये। इनको बोलते हैं ट्रांसपोंडर्स, ठीक है, ट्रांसपोंडर्स को भी दिखा देते हैं क्या होता है बेसिकली। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं ये वर्क आपका करता है, ठीक है। एक बेसिकली एक कनेक्शन की प्रक्रिया है, इसको हम कोई डिवाइस इसको नहीं कहेंगे आप। एक ये कनेक्शन का देखिए यही ट्रांसपोर्टर इस प्रकार से लगा है और ये सिग्नल शिप वगैरह में, तो एक आपको एक दिखाया गया है डेमो ग्रुप में, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली सैटेलाइट से ही रिपीट करता है जनरली, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 इसमें, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस परफॉर्म मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो आपको पता है ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का जो भी प्रक्रिया होती है वो हम लोग किसके अंदर देखते हैं, मॉडम के अंदर, क्योंकि मॉडम जो होता है आपका मॉड्यूल या फिर डीमॉड्यूल के अंदर काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहीं तक रखते हैं 50 क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट 50 होंगे वो हम लोग गेस्ट पेपर नंबर 2 में इसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।